Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. चिड़िया के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे आम लगते थे। चिड़िया वह आम अपने बच्चों को भी खिलाया करती और उन्हीं आमों को वह जंगल के अन्य पक्षियों को भी बेचा करती, जिससे चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छी तरह से चल पा रहा था। बच्चों, आप दोनों ना ये मीठे मीठे आम खा लो, तब तक जो बाकी बचे आम है ना वो मैं जंगल के अन्य पक्षियों को बेच कर आती हूँ। और फिर चिड़िया आम से भरी टोकरी लेकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले स्वादिष्ट आम, एक बार खाओगी तो बार बार खाओगी। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम। आंटी चिड़िया तो यहाँ बैठकर आम बेच रही है, अभी जाकर आंटी चिड़िया के पेड़ से आम चुराता हूँ। और फिर जग्गू कौवा, जो गोरी कौवी का बेटा था, वह बहुत चोरियां किया करता था और चोरी करने के इरादे से ही वह चिड़िया के आम के पेड़ से आम चुराने के लिए चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से। तुम ना ये सारे ही आम मेरे थैली में डाल दो, तुम्हारे सारे आम मैं अभी खरीद रहा हूँ। और ऐसे ही चिड़िया के सारे आम मिनटों में ही बिक जाते हैं। अरे वाह, मेरे तो सारे आम बिक गए। अभी शाम होने में थोड़ा टाइम बाकी है। ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़े से आम और लाकर बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने आम के पेड़ से आम लेने के लिए चली जाती है। ये भी खट्टा है। अच्छा, ये वाला देखता हूँ। ये भी खट्टा है। ये वाला थोड़ा कम मीठा है। चलो, मैं दूसरा वाला खाता हूँ। इस तरह जग्गू कौवे ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे आमों का ढेर लगा दिया था कि तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। क्या ऐसे कोई खाने की चीज को जाया करता है भला? एक तो तुम चोरी कर रहे हो और ऊपर से मेरे सारे कच्चे आमों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके जा रहे हो। करूँगा, मैं ऐसा जरूर करूँगा। कर लो, जो करना है कर लो। गुस्से में चिड़िया जग्गू कौवे के 2-3 थप्पड़ लगा देती है। तोड़, मैं भी देखती हूँ तू मेरे कच्चे आम कैसे तोड़ता है। तोड़ अब मेरे कच्चे आम। तेरे जैसे बिगड़ैल कौवे का ना यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। उसने मारा है मुझे। मम्मा, उस छोटी चिड़िया ने मारा है मुझे। हाय, मैं मर गई। मेरे जग्गू के गाल किसने लाल कर दिए हैं? उस चिड़िया ने मुझे बहुत जोर से मारा है। मम्मा, उस चिड़िया ने मेरे गाल पर थप्पड़ लगाया है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है और सीधा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाती है। मेरे बेटे जग्गू के गाल लाल करके तुम यहाँ बैठी आराम से अपने आम बेच रही हैं। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी ने चिड़िया के सारे आम उठाकर नदी में फेंक दिए। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे अपने बेटे से भी तो पूछो, वो मेरे पेड़ के सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहा था। अरे वो मेरा बेटा है, गोरी कौवी का बेटा है, गोरी कौवी का। उसका जो मर्जी करेगा वो करेगा वह। और सुन, अगर तूने मेरे बेटे को कभी एक पंख भी लगाया ना तो मैं तेरे बेटे को जिंदा ही मार डालूंगी। गोरी कौवी का गुस्सा तो अभी तक शांत नहीं हुआ था। जब आधी रात होती है, कालू कौवा और जग्गू कौवा दोनों सोए हुए थे घर पर। तभी गोरी कौवी एक जहर की शीशी लेकर चिड़िया के बागों में जाती है और सारे आमों में उस जहर को डाल देती है। अब वो मरेंगे, चिड़िया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे। और फिर गोरी कौवी घर जाकर आराम से सो जाती है। इस तरह जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। मम्मा रोज आम नहीं खाएंगे आज ना हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों के लिए आलू वाला पराठा बना देती हूँ।
चिड़िया ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, सबकी मदद की थी। शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम की जगह आलू वाला पराठा खाने को मांग रहे थे, क्योंकि उसके आमों पर तो कल रात ही गोरी ने जहर डाल दिया था। जब गोरी कौवी सोकर उठती है तो घर पर कालू कौवा और जग्गू कौवा नहीं थे। ये जग्गू और कालू जी सुबह सुबह ये दोनों कहाँ चले गए? शायद लगता है सुबह ये जंगल की सैर करने गए हैं। मगर कालू कौवा और जग्गू कौवा तो चिड़िया के बाग में गए थे आम खाने के लिए। गोरी कौवी ने जिन आमों पर जहर चिड़िया और उसके बच्चों को मारने के लिए डाला था, आज वही उसके पति और उसका बच्चा खाने वाला था, और गोरी इन बातों से अनजान थी। पापा पापा मैं यहाँ बैठता हूँ, पहले आप जाकर आम खा लो। जग्गू जग्गू बेटा तुम यहीं रुको, पहले ना मैं चिड़िया को देख कर आता हूँ चिड़िया क्या कर रही है। और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर पर जाता है। वह खिड़की में से अंदर देखता है। चिड़िया तो अभी अपने घर पर रोटी सेक रही है। अभी ना मौका अच्छा है, कुछ समय तक तो चिड़िया आम तोड़ने नहीं आएगी। जल्दी से जाकर आम खा लेता हूँ। और फिर कालू कौवा वापस जाता है। जग्गू जग्गू बेटा यहाँ आओ, जी भरकर आम खा लो। चिड़िया तो अपने घर पर बैठी रोटियां सेक रही है, अभी हमें रोकने वाला कोई नहीं है। जितना मर्जी हो उतना आम खाओ बेटा। और फिर जग्गू कौवा और उसका पिता कालू कौवा दोनों बाप बेटे आम के पेड़ से वे जहरीले आम खाने लग जाते हैं। चिड़िया का जब सारा काम खत्म हो जाता है तब वह अपनी टोकरी लेकर आम तोड़ने के लिए अपने आम के पेड़ के पास जाती है, तो वह देखती है कि पेड़ के नीचे कालू कौवा और जग्गू कौवा दोनों ही मरे पड़े हैं। कोई है, कोई है, अरे देखो देखो क्या हुआ है कालू कौवा और इसके बेटे को। वहीं बैठा तोता यह सब देखकर जल्दी से भागता है। गौरी गौरी जल्दी आओ, अरे कालू और तुम्हारे बेटे जग्गू को ना कुछ हो गया है। ऐसा सुनते ही गोरी कौवी भागती है। गोरी के सामने ही उसका पति और उसका जवान बेटा मरे पड़े थे। मेरे पति, मेरा जग्गू, मैंने भला ऐसा क्यों किया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पति की जान ले ली। मैंने चिड़िया के आमों पर क्यों जहर मिलाया? गोरी चुप कर जाओ, अब गया समय लौट कर नहीं आने वाला। किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। गोरी कौवी बहुत आलसी थी। वह इतनी आलसी थी कि वह ना तो खुद के लिए भोजन बनाया करती थी और ना ही अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए। बस हर समय वह सोया करती थी। मम्मा बहुत जोरों की भूख लगी है, मम्मा कुछ खाने को दो ना। देखो जग्गू बेटा, सोते सोते मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे और सोना है, मुझे बहुत नींद लगी है। जाओ चिड़िया आंटी के घर पर जाओ और जाकर वहाँ कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर पर चला जाता है। आंटी आंटी मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा फ्रिज में खीर पड़ी हुई है, मम्मा आप जग्गू को खीर खाने को दे दो। अरे हाँ, अभी याद आया, मैंने कल रात ही फ्रिज में खीर रखी थी। जग्गू बेटा आप यहीं रुको, मैं अभी फ्रिज से खीर लेकर आती हूँ, आप खीर खा लेना। और फिर कुक्कू की मम्मा फ्रिज से खीर निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देती है और जग्गू कौवा मजे मजे से खीर खा लेता है। और खीर खाने के बाद वह कुक्कू के साथ बाहर खेलने चला जाता है। अरे यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को क्यों नहीं देती? कुक्कू, मेरी मम्मा को ना नींद बहुत आती है, जब देखो तब मेरी मम्मा बस सोई ही रहती है। शाम में जब जग्गू कौवा अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे पूछती है, जग्गू बेटा आज तुम्हारी चिड़िया आंटी ने तुम्हें क्या खाने को दिया? मम्मा मीठी खीर। मम्मा चिड़िया आंटी ने मीठी खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, वही आज मुझे खाने को दी। मम्मा दूध की मीठी खीर बहुत अच्छी लगी खाने में।
जग्गू बेटा, मुझे भी ना दूध की खीर खाने का मन कर रहा है। जग्गू बेटा, जाओ चिड़िया आंटी के घर और मेरे लिए भी मीठी खीर लेकर आओ। तब तो मम्मा मुझे चोरी करनी होगी, चिड़िया आंटी के घर से खीर चुरानी पड़ेगी, क्योंकि चिड़िया आंटी अब मुझे खीर खाने को नहीं देंगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लो। और फिर जग्गू अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर पर नहीं थे और मौका देखकर जग्गू कौवा फ्रिज के अंदर जाकर बैठ जाता है। सामने ही खीर की प्याली पड़ी हुई थी। मैं थोड़ी सी खीर और खा लेता हूँ और फिर जो बच जाएगी मम्मा के लिए लेकर चला जाऊंगा। और फिर जग्गू कौवा खीर खाने लग जाता है। वह खीर खाने में इतना मगन हो जाता है कि अचानक से फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। जग्गू कौवा अंदर फंस जाता है। वह अंदर से फ्रिज खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे फ्रिज नहीं खुलती। अरे बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ। फ्रिज के अंदर बहुत ठंड थी, जिसकी वजह से जग्गू कौवे को बहुत ठंडी लग रही थी और ठंड से कांपते कांपते वह अचानक से बेहोश होकर फ्रिज के अंदर ही गिर जाता है। कुछ देर बाद शाम होने पर चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर वापस आ जाते हैं। कुकू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ, तब तक आप अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। फिर कुकू अपनी किताब लेकर पढ़ाई करने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई घर में जाकर खाना पकाने लगती है। ये जग्गू कहाँ रह गया? अब तक तो उसे खीर चुराकर घर वापस लौट आना था। ऐसा सोचकर गोरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है और उड़ते हुए चिड़िया के घर पर चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या मेरा जग्गू तुम्हारे घर पर है? नहीं नहीं गोरी बहन, जग्गू तो दोपहर में खीर खाने आया था और खीर खाकर यहाँ से चला गया। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए बहुत परेशान हो जाती है, पर ना ही चिड़िया को पता चलता है और ना ही गोरी कौवी को कि जग्गू कौवा तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। गोरी कौवी सारा जंगल अपने बेटे जग्गू कौवे को ढूंढती रहती है, पर जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा जग्गू मुझे मिल नहीं रहा, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं नहीं गोरी, मैं तो अभी दाना लेकर वापस घर आया हूँ, मुझे नहीं दिखा तुम्हारा बेटा। फिर गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा बेटा जग्गू मुझे नहीं मिल रहा, क्या तुमने कहीं उसे देखा है? गौरी, मैंने जग्गू को चिड़िया के घर पर जाते हुए देखा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा था। मगर मगर मेरा बेटा जग्गू तो चिड़िया के घर पर नहीं है। मैं अभी चिड़िया के घर पर देखकर आई हूँ, मेरा बेटा वहाँ नहीं है। कुकू कुकू बेटा, फ्रिज से मुझे दूध निकाल कर तो दो। ठीक है मम्मा, अभी देता हूँ। कुकू जैसे ही फ्रिज खोलता है, जग्गू कौवे को बेहोश पाता है और उसे देखकर कुकू की चीखें निकल आती हैं। मम्मा मम्मा यहाँ आओ, मम्मा यहाँ आओ। कुकू की चीखें सुनकर मम्मा चिड़िया घबरा जाती है और जल्दी से उड़ते हुए कुकू के पास आती है और आवाज सुनकर तो गोरी कौवी भी भागी भागी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मुझे नहीं पता कि जग्गू यहाँ मेरे फ्रिज में कैसे आ गया। मैं और कुकू तो बाजार सब्जी लाने गए हुए थे। चिड़िया चिड़िया कुछ करो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज मेरे बेटे की यह हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने ही जग्गू को तुम्हारे घर की फ्रिज से खीर चुराने को भेजा था। चिड़िया मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। गोरी, आज तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागी भागी डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन जल्दी चलो, गोरी का बेटा जग्गू फ्रिज में बंद हो गया था, उसकी जान खतरे में है। चलो जल्दी से उसकी जान बचा लो। जग्गू मेरे बेटे, उठो मेरे लाल, उठो। तब तक बुलबुल और चिड़िया भी घर पर पहुंच जाते हैं। बुलबुल जग्गू कौवे का चेकअप करती है और चिड़िया से कहती है, ये अभी जिंदा है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से गर्म पानी ला कर दो। फिर चिड़िया जल्दी से रसोई घर में जाकर गर्म पानी करती है। बुलबुल गर्म पानी की कुछ बूंदे जग्गू कौवे के मुंह में डालती है और कुछ गर्म पानी से जग्गू कौवे के शरीर की सेकाई करती है और थोड़ी ही देर बाद जग्गू कौवे को होश आ जाता है। मम्मा मैं खीर लेने आया था और मैं फ्रिज में बंद हो गया।
गोरी कौवी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा जग्गू मरने वाला था और आज वह मरते मरते ही बचा था। गोरी कौवी को आज एक बहुत अच्छा सबक मिला और अब वह अपने बेटे जग्गू कौवे को कभी भी चोरी करने को नहीं बोलेगी, बल्कि उसे अच्छा ज्ञान देगी ताकि वह अच्छा और महान पक्षी बन सके।